हिंदी दिवस पर आपके लिए पेश है रिंकू की आवाज की कहानी दही का बर्तन। कहानी गोपाल और उसकी माँ की भगवान पर अटूट श्रद्धा पर है, जिसमें भगवान कृष्ण अपनी भक्ति के लिए उसके बेटे के भाई सखा सब बन जाते हैं। गोपाल एक लड़का था। उसकी माँ अत्यंत भली और सहृदय स्त्री थी। गोपाल के पिता भी बड़ा सज्जन पुरुष था। जब तक वह जीवित रहा, रुपए पैसे के लालच को कभी मन में स्थान नहीं दिया। वह जो कुछ चाहता था वह बस इतना था कि लोगों के साथ भलाई करे, पवित्र ग्रंथों पर पाठ करे और जहाँ तक हो सके अच्छी अच्छी बातें सीखे और समझे और दूसरों को बताए और समझाए। गांव वाले उसे अपने गुरु का विद्वान और पंडित समझते थे। गांव वाले ने उसे कुछ खेत दे रखे थे, जिसमें वह खाने भर का दाना पैदा कर लेता था। उसके घर के पास कुछ भूमि थी, जिसमें कुछ फल और तरकारियां पैदा होती थी और वह सब साल भर के लिए उसके घर की काफी था। जब वह मरने लगा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, प्यारी, तुम मुझे तुम्हारी और गोपाल के लिए बहुत अधिक चिंता नहीं है। मुझे विश्वास है कि स्वयं भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसके अतिरिक्त खेत से तुम्हारे लिए अनाज हो जाया करेंगे और हमारे कृपालु पड़ोसी बगीचे की खेती तुम्हारे लिए किया करेंगे। यह तुम्हारे और गोपाल के खाने पीने के लिए काफी होगा। गोपाल की माँ ने कहा, तुम सच कहते हो, हमारी चिंता न करो, हम लोग अच्छी तरह निर्वाह कर लेंगे। अपनी इन बातों से उसने मरते हुए पति को सांत्वना दी, जिससे कि मरते समय उसको शांति मिले और वह भगवान का ध्यान कर सके। जब गोपाल के पिता की मृत्यु हो गई तब पड़ोसियों ने आकर उसका शव उठाया और शमशान में ले जाकर चिता पर रखकर उसे आग की लपटों को सौंप दिया। सब जलने लगा और जब आग बुझ गई तो राख को उन लोगों ने नदी में बहा दिया और इस तरह गोपाल के पिता का अंत हुआ। अब माँ बेटे अकेले रहने लगे। माँ को अकेले उस दिन का इंतजार था जब उसकी आंखें बंद हो जाएगी और वह अपने पति से जा मिलेगी। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए कि मरने के बाद वह अपने पति से अवश्य मिले, उसने कोई बात उठा नहीं रखी। वह बार बार सच्चे जी से भगवान से प्रार्थना करती, दिन में 3 बार स्नान करती और मेहनती तथा नेक बनने का पहले से ही भी ज्यादा प्रयास करती थी। पड़ोसी भी अच्छी तरह पेश आते थे। उसका खेत गांव वाले ने अपनी खेती के साथ वो देते थे और काट देते थे और बगीचे के काम में भी उसका हाथ बटाते थे। माँ बेटे को खाने भर की अच्छी तरह मिल जाता था। कुछ दिनों बाद जब गोपाल 4-5 वर्ष का हुआ तो उसकी माँ को ख्याल आया कि अब उसके बेटे को पाठशाला में जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले यह जरूरी था कि उसके लिए नए कपड़े और कुश की एक छोटी सी चटाई की आवश्यकता थी, जिसे गोपाल अपनी बगल में ले जाया करे और पाठशाला में अपनी जगह पर बिछा कर बैठा करे और कॉपी की जगह तार के कुछ पत्तों की भी दरकार थी, जिससे कुश की चटाई में लपेट कर ले जाया करे और एक कलमदान, नरकट के कलम और दावात की भी आवश्यकता थी। स्लेट की आवश्यकता अभी नहीं थी, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों के लिए जमीन पर राख या बालू बिछा दिया जाता था और उस पर वे अपनी उंगलियों से अक्षर या अंक लिखते। कल गोपाल को नए कपड़ों की आवश्यकता थी। प्यारा गोपाल 5 वर्ष का बालक। हिंदुस्तान गर्म देश है। एक बच्चे के लिए सूती कपड़ों के 2 छोटे छोटे टुकड़े काफी हैं। एक टुकड़ा, जिसे चादर कहते हैं, बाएं कंधे पर डाल दिया जाता है और दूसरा टुकड़ा, जिसे धोती कहते हैं, कमर के नीचे बांध दिया जाता है। बस ऐसे 4 टुकड़ों की आवश्यकता थी, 2 आज के लिए और 2 कल के लिए। जब आज का कपड़ा पास पहने वाले नाले में धोकर घास या अलगनी पर सूखने के लिए फैला दिया जाएगा। यह सच है कि इन कुल चीजों का दाम बहुत कम था, किंतु गरीब माँ के लिए यह भार बहुत था।
और इतने पैसे पैदा करने के लिए उसने कई दिन तक बड़ी मेहनत से चरखा चलाया। आखिर सब तैयारी हो गई और बहुत सोच समझकर एक शुभ घड़ी निश्चित करके उसने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और झोपड़े के द्वार पर खड़ी होकर विंध्याराम के लिए जंगल की ओर जाते हुए वह उसको देखती रही। उधर गोपाल छोटे छोटे पंख उठता हुआ आगे बढ़ता जाता था। राह बहुत लंबी मालूम होती थी और उसे यह ख्याल भी नहीं होने लगा कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया। अंत में गुरुजी का आश्रम दूर से दिखाई दिया और बहुत से दूसरे लड़के भी उस ओर जाते दिखाई पड़े। यह देखकर वह यह बात भूल गया कि अभी कुछ देर पहले उसे कुछ डर मालूम हुआ था। वह तेजी से दूसरे लड़कों के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी कक्षा में चला गया। आज का दिन सुहावना था। पढ़ाई लिखाई हो चुकी तो लड़के आपस में खेलने लगे। जब गोपाल अंत में घर का रवाना हुआ तो दिन डूब चुकी थी और झटपटा हो चला था। जंगल से अकेले पहल गुजरना गोपाल को बहुत दिनों तक याद रहा। अंधेरा बहुत बढ़ता जाता था और रह रहकर जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। अंत में वह इतना डर गया कि उसकी समझ में नहीं आता था कि क्या करे और इसलिए उसने जोर से दौड़ना शुरू किया और माँ की गोद में पहुँचने से पहले उसने दम न लिया। दूसरे दिन सवेरे वह पाठशाला जाने के लिए तैयार न होता था। उसकी माँ ने कहा, बेटा कल तो तुम बहुत खुश थे और आज बहुत सी अच्छी बातें सीखी। तुम तो कहते हो थे कि पाठशाला का पढ़ना तुमको बहुत अच्छा लगता मालूम होता है, फिर आज तुम क्यों नहीं जाना चाहते? गोपाल ने जवाब दिया, अम्मा पाठशाला तो बहुत अच्छी है पर जंगल में अकेले जाते हुए डर मालूम होता है। गोपाल ने यह कहकर शर्म से सिर झुका लिया, किंतु माँ के बहुत पर हृदय पर जो बीती क्या उसका अनुमान भी कोई कर सकता है। उसके दिल पर एक चोट सी लगी, क्योंकि वह इतनी गरीब थी कि कोई आदमी अपने बच्चे के साथ पाठशाला जाने के लिए नहीं रख सकती थी। किंतु उसकी यह दशा केवल कुछ क्षणों तक रही। उसे कृष्ण भगवान का ध्यान आया। वह कृष्ण को एक छोटे बालक के रूप में पूजती थी। कृष्ण के बचपन की तस्वीर उसकी आंखों में फिर गई। अपने पुत्र गोपाल का नाम भी उसने कृष्ण के ही एक नाम पर रखा था, क्योंकि गोपाल के मायने भी गाय चराने वाले के हैं। उसने अपने प्यारे बच्चे को एक कहानी सुनाई। उसने कहा, बेटा तुमको नहीं मालूम कि मेरा एक दूसरा बच्चा भी है जो उसी जंगल में रहता है और उसका नाम गोपाल है। वह जंगल में गाय चराता है और बराबर रास्ते के आसपास कहीं न कहीं रहता है। और यदि तुम उसे यह कहकर पुकारोगे कि भाई गोपाल मेरे साथ पाठशाला चलो, तो वह जरूर आएगा और तुम्हारे साथ रहेगा। अब तो तुम नहीं डरोगे कि डरोगे? गोपाल ने झट कहा, अम्मा मैं पाठशाला खुशी से जाऊंगा। मुझे पाठशाला जाना बहुत अच्छा लगता है। गोपाल नन्हा सा जी करके चल पड़ा। वन बहुत घना था और बहुत अंधेरा।
कुछ दूर जाने के बाद गोपाल डरने लगा। उसको अपने हृदय की धड़कन सुनाई देने लगी और वह चीख चीख कर पुकारने लगा, गोपाल भाई, भाई गोपाल, आओ मेरे साथ खेलो। झाड़ियों के पत्ते खड़क के इसके बाद झाड़ियों के बीच से एक लड़के ने सिर उठाया। उसके सिर पर एक सोने का मुकुट था और मुकुट में मोर का एक पर लगा हुआ था। इसके बाद वह लड़का झाड़ियों से निकला और उसने गोपाल का हाथ पकड़ लिया और पाठशाला तक दोनों रास्ते में खेलते हुए गए। जब पाठशाला के पास दोनों आ गए तब गाय चराने वाले लड़के ने गोपाल से कहा, घर पलटते समय मुझे फिर पुकारना। और यह कहकर वह घने जंगलों में गायब हो गया। जब यह नृत्य अपनी माँ से उस दोस्ती और प्रेम तथा इस तरह साथ खेलने का हाल कहता तो उसकी माँ की आंखें प्यार से भर आती और वह कुछ कह न सकती, किंतु उसको यह बात साधारण सी लगती थी कि कृष्ण जी एक बालक के रूप में एक माँ का दिल रखे और उसको तसल्ली दे। इस देश में यह बात आराम से चली आती है कि जो गुरु पाठशाला खोले उसको कोई तनख्वाह न दी जाए, किंतु गुरु को खाने पीने का कष्ट कभी न होता था। गांव के लोग मिलकर उसे कुछ खेत दे देते थे और उसकी खेती सब मिलकर कर देते थे। उसकी पैदावार गुरु को दे दी जाती थी, लेकिन विशेष अवसरों पर जैसे यज्ञ, भंडार, भोजन आदि पर सब लड़कों को सूचना दे दी जाती थी। तब हर लड़का घर का आकर अपने माँ बाप से कहता था कि गुरुदेव एक भोजन देने वाले हैं, मैं गुरुदेव को क्या दूं। गोपाल ने भी और लड़कों की तरह उस दिन रात को अपनी माँ से कहा, माँ कल गुरु जी की यहाँ भोज है, मैं उनके पास क्या ले जाऊं। बालक की यह बातें सुनकर बेचारी माँ का मन थोड़ी देर के लिए उदास हो गया। वह बेचारी जानती थी कि उसके पास कुछ नहीं है जो वह अपने बेटे को गुरुजी के लिए भेंट दे सके, पर उसकी यह उदासी कुछ ही क्षणों के लिए थी और जब एक बालक के रूप में उसे कृष्ण जी का ध्यान आया तो उसका चेहरा फिर खिल गया और आशा की झलक उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी। उसने गोपाल से कहा, बेटा मैं तो गुरु जी को देने के लिए कोई चीज दे नहीं सकती, पर वनों में फिरने वाले अपने भाई से तू सुबह पाठशाला जाते समय मांग लेना। जब अगले दिन उसने अपने चरवाहे भाई से कहा तो उसे छोटे चरवाहे ने जवाब दिया, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, मैं एक चरवाहा हूँ, मेरे पास क्या है। लेकिन ठहरो, यह कहता हुआ वह थोड़ी दूर तक दौड़ता हुआ गया और जब पलटा तो मिट्टी के एक छोटे से बर्तन में कुछ दही लेकर आया। उसने गोपाल को यह बर्तन दे दिया और कहा, मेरे पास तो बस यही है, एक गरीब चरवाहे के पास और हो भी क्या सकता है, लेकिन तुम इसे अपने गुरुजी को दे देना। गोपाल ने समझा कि यह भेंट बहुत अच्छी है, विशेषकर इस कारण कि जंगल में रहने वाले भाई ने इसे दिया था। वह दौड़कर गुरुजी के आश्रम में पहुंचा और दूसरे बालकों की पंक्ति के पीछे खड़ा हो गया। लड़के भांति भांति की बहुमूल्य वस्तुएं गुरुजी को भेंट कर रहे थे। उस भीड़ में किसी ने बिन बाप के उस बालक की ओर देखा भी नहीं। जब गोपाल की ओर किसी ने नहीं देखा तो उसका हृदय टूट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। किंतु उसी समय संयोग से गुरुजी की दृष्टि उस पर पड़ गया। उन्होंने दही का वह छोटा सा बर्तन
उसके हाथ से ले लिया और जाकर एक बड़े बर्तन में उसे उड़ेल दिया। किंतु यह देख उनके अचरज का ठिकाना न रहा कि छोटा बर्तन फिर दही से भर गया। उन्होंने फिर दही उड़ेला, किंतु बर्तन ज्यों के त्यों भर गया। वे उड़ेलते रहे, बर्तन भरता रहा। गोपाल, जिसका अचरज किसी से कम नहीं था, अब पहली बार कुछ समझा कि उसका दोस्त छोटा चरवाहा कौन था। अब तक उसने भूल कर भी नहीं सोचा था कि बालक के रूप में स्वयं कृष्ण भगवान उसके साथ रोज खेला करते थे। इसलिए जब गुरुजी ने उसे पूछा कि यह दही तुम कहाँ से लाए, तो उसने अत्यंत श्रद्धा के साथ कुछ कंपित स्वर में कहा, यह दही वन में गाय चराने वाले मेरे भाई ने मुझे दिया है। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम जंगल में रहने वाले अपने उस भाई को मुझे दिखा सकते हो? गुरुजी, यदि आप मेरे साथ चले तो मैं उसे पुकार सकता हूँ। गुरुजी और गोपाल साथ साथ उस रास्ते पर गए। जब उस विशेष स्थान पर पहुंचे तब लड़के ने आवाज दी, चरवाहे भाई, भाई चरवाहे, क्या न आओगे? पर जवाब में कोई आवाज न आई। गोपाल की समझ में न आता था कि वह क्या करे। उसे गुरुजी के चेहरे पर अपने प्रति कुछ संदेह के चिन्ह दिखाई पड़े और उसने एक बार फिर उसे जोर से कहा, भाई चरवाहे, यदि तुम न आओगे तो मुझे झूठा समझा जाएगा। तब एक आवाज आई जैसे जंगल में कहीं अधिक दूर से आ रही हो, नहीं प्यारे बच्चे, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। तुम्हारे गुरु को अभी बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी है, तुम्हारी माँ जैसी। माँ बिरले ही किसी लड़के को मिलती है, कृष्ण ने कहा। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी कहानियाँ और पढ़नी है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए और मेरी अच्छी कहानियाँ आपको पढ़ने को रोज मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।